हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वकास असलम और आज का जो टॉपिक है होगा कॉन्फ्रेंस का स्टेटस क्या है पाकिस्तान का। ठीक है, जैसे कि जो मेरी वीडियो थी पार्ट 1 उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ होगा कॉन्फ्रेंस और इसके बाद जो लीगलाइजेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो और ये स्टेटस जो है 9 मार्च तक जो है इश्यू हो जाएगा और पाकिस्तान का जो भी स्टेटस होगा येस नो जो भी कंडीशंस होगी वो तब तक जो है ऑफिशियली कन्विंस हो जाएंगी। तो अब ये है कि 9 मार्च की डेट गुजर चुकी है, तो 9 मार्च 2023 तक जो स्टेटस था वो पाकिस्तान का वाज़ नॉट फाइनलाइज्ड हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है। गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स के जो आउटसाइड पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं और पहले उनको जो है एम्बेसीज़ के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस की तरफ जाना पड़ता था, अब वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ख़त्म हो चुका है बट देयर इज़ स्टिल अ बट। उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि सबसे पहली जो चीज़ है कि क्या ये फुली एक्टिवेट हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है या अभी देयर आर सम कैचेज़। तो जी, अभी तक जो है 9th मार्च 2023 तक जो स्टेटस है के बाद से जो स्टेटस है वो ये है कि जो अभी जो टाइम था दूसरे जो मेंबर कंट्रीज़ का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने का वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है? और उसमें ये हुआ है कि कुछ कंट्रीज़ ने ऑब्जेक्शन लगाई हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 190 कंट्रीज़ में से सिर्फ़ 7 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई हैं और बाकी जो है 183 कंट्रीज़ ने कोई ऑब्जेक्शन इसके ऊपर रेज़ नहीं किया। और जैसे ही ऑब्जेक्शन का टाइम खत्म हो चुका है 9th मार्च आ चुकी है तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है वो 183 कंट्रीज़ के ऊपर। ठीक है? सबसे पहले जो लोगों ने मेरा चैनल की वीडियोज़ नहीं देखी आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को दिखाऊँ। और इस वीडियो का पार्ट 1 देखने के लिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये भी वीडियो भी जो है डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, जिसमें आपको बेनिफिट्स कौन-कौन से बेनिफिट्स और कौन-कौन से एडवांटेजेस हो जाएँगे जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हो चुका है 183 कंट्रीज़ के साथ, तो उसमें क्या-क्या आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले जो पहला बट है यानी कि बट नंबर 1 कि पहली जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है? सबसे पहली जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमारी अपनी गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ इससे इसके ऊपर लगाई गई है, वो लगाई गई ये है, इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर भी आप देख सकते हैं उन्होंने 9th मार्च 2023 को ये जो है अपलोड की है कि जी पाकिस्तान मेंबर बन चुका है लेकिन हम विदिन फ्यू मंथ्स इसके लिए जो नेसेसरी लीगलाइज़ेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको फाइनलाइज़ करेंगे और जो है हम आपको जो है प्रॉपर मेथड इसका एक्सप्लेन कर देंगे ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अपोस्टाइल का जो प्रोसेस है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अभी तक फाइनल ही नहीं किया, ठीक है? यानी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके ऊपर वेट कर रहे थे कि जी 9th मार्च से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्लो इस प्रोसेस में जो कि उनको लास्ट ईयर जुलाई 2022 से पता था कि 9th मार्च में ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो उन्होंने अभी तक नेसेसरी एक्शंस ही इसके ऊपर नहीं लिए। और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक न्यूज़ अपलोड कर दी है कि जी पाकिस्तान जो है मेंबर बन चुका है लेकिन जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी ओके हो गई हैं और ब लेकिन हमारा जो है ऑफिशियल अभी तक हमारा इंटरनल काम कंप्लीट नहीं हुआ। हमने अभी इसके ऊपर हमने ये डिसाइड नहीं किया कि डॉक्यूमेंट कौन लीगलाइज़ करेगा, कौन उसके ऊपर स्टैम्प करेगा, किस तरह की स्टैम्प होगी, क्या हम एक्स्ट्रा लॉयर्स को हायर करेंगे या क्या करेंगे? वो अभी तक स्टिल इन्होंने फाइनलाइज़ ही नहीं किया हुआ है। यानी कि पाकिस्तान का मेंबर बनने के बावजूद भी 183 कंट्रीज़ जिन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, उसके बावजूद भी अभी भी जो है पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होंगे क्योंकि वो अपोस्टाइल नहीं हुए हुए होंगे, ऊगा कन्वेंशन के रूल्स के मुताबिक, ठीक है? अभी तक यानी कि आज की डेट तक जो है पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो सिंपल पुराना मेथड क्यूआर कोड के साथ ही टेस्ट कर रही हैं और ये अभी तक इसको
अपोस्टाइल के इक्विवेलेंट नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब तक इनका न्यू सिस्टम आएगा, तब तक ही ये फाइनलाइज़ हो पाएगा कि किस तरह या किस वे में जाके ये अपना सिस्टम करेंगे और जैसे ही ये अनाउंस करेंगे, फिर वो 183 कंट्रीज़ में एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ के वो कंट्रीज़ जिन्होंने ऑब्जेक्शन इसके ऊपर लगाया है। तो उनमें हमारे जो मेजर कंसर्न के ऊपर हैं, वो नॉर्वे, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हैं, जिन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है। ठीक है? तो उसमें ऑब्जेक्शन में ये कहा गया है कि हमें ये पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट इश्यू हुए हुए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर अभी एतराज़ है और एतराज़ की अगर आप फर्दर कैटेगरी में जाएँ, तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिक जो बर्थ सर्टिफिकेट रिलेटेड इश्यूज़ पाकिस्तान के आ रहे थे बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर उन्होंने रेज़ किया है पॉइंट कि पाकिस्तान से इश्यू हुआ हुआ बर्थ सर्टिफिकेट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी कि वो कानून के मुताबिक नहीं है, ठीक है? इसके लिए जो है स्पेसिफिकली अगर मैं ऑस्ट्रिया की बात करूँ, तो ऑस्ट्रिया में एक अदारा है आरआईएस। तो आरआईएस का जो ऑफिशियल है, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है अभी तक पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। अपने गज़ट ऑफ 2023 के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को जो है, वो अभी ये स्टेटस नहीं दिया कि पाकिस्तान के अभी जो डॉक्यूमेंट हैं, वो फुल लीगलाइज़ेशन मेथड के ऊपर ही बेस करेंगी और जो स्टूडेंट्स जो है स्पेसिफिकली ऑस्ट्रिया के लिए जाना चाहते हैं, उनको स्टिल जो है फुल जो रूल है, वो फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि उनको 3 स्टेप वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, देन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, देन ऑस्ट्रियन एम्बेसी से। तो अंटिल टुडे मतलब आज तक की डेट पे बुंडस मिनिस्टेरियम फॉर विज़नशाफ्ट और फॉर्शुंग यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है, उसने अभी तक जो है पुराना ही डॉक्यूमेंट अपना रखा हुआ है कि जो पाकिस्तान का, क्योंकि अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से नंबर 1 के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने अभी इनको डिसाइड करके बताया नहीं है कि हम किस मेथड के थ्रू डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करके अपोस्टाइल करके देंगे। सेकंड, जो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर, उसके ऊपर ना तो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ने कोई आंसर दिया है और ना पाकिस्तान की एम्बेसी ने, वियना ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स किया हुआ है मिनिस्ट्री जो है बुंडस मिनिस्टीरियम यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑस्ट्रिया को। तो जब तक ये अपना ऑब्जेक्शन रेज़ किया हुआ उसके ऊपर आंसर नहीं सबमिट करवाएँगे, तो पाकिस्तान की ऑब्जेक्शन जो है वो रिमूव नहीं होगी। तो इन शॉर्ट कि आज तक की डेट में मार्च 2023 के बाद भी पाकिस्तान मेंबर बन चुका है, बट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अभी तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आई है, वो किस तरह इनको डॉक्यूमेंट को पोस्टाइल करवाएँगे। जो एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला है, वो ये है कि जो आपके पुराने डॉक्यूमेंट मोफ़ा से टेस्टेड हो गए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट हो चुके हैं, दे आर नॉट इनफ। आपको वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा जो है मोफ़ा से अपोस्टाइल करवाने पड़ेंगे। किस मेथड के थ्रू? दिस इज़ समथिंग वी आर वेटिंग फॉर कि अभी उन्होंने फाइनलाइज़ नहीं किया कि वो लॉयर्स को अथॉरिटी देंगे कि वो लॉयर्स इनको अपोस्टाइल करें या मिनिस्ट्री में इंटरनल जैसे मोफा करंटली डॉक्यूमेंट टेस्ट करता है, इसी तरह ही वो अपोस्टाइल की स्टैंप साथ लगा देगा। तो दीज आर सम क्वेश्चंस के जो अभी तक भी क्लियर नहीं है। आज तक की डेट में सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने ये अपलोड कर दिया है कि हम अपकमिंग सम जो है मंथ्स में, दे आर नॉट सेइंग कि 1-2 डेज़, 1-2 वीक्स, दे आर सेइंग इन मंथ्स। तो आप कम से कम जो है 1 सेमेस्टर तो लेके इसको चलें, यानी कि जो वो स्टूडेंट जो अपना सितंबर इनटेक के लिए फाइनलाइज़ कर रहे हैं, उनको पुराने मेथड के ऊपर ही बेस करना पड़ेगा और जो नेक्स्ट हैं मे बी तब तक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर फर्स्टली जो ऑब्जेक्शन है उसका आंसर दे दें और अगर वो आंसर दे के सैटिस्फाई कर देते हैं। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जैसे ही ऑब्जेक्शन को कवर अप करने के लिए एम्बेसी आंसर देती है, तो एम्बेसी के आंसर के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं और इन नॉर्मल केसेस पे वो ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाता है विद इन 6 मंथ्स और जो है सिस्टम आगे चल पड़ता है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ना तो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को अभी तक कोई आंसर दिया है, ना इसका कोई फीडबैक दिया है, ना ही कोई अपडेट दी है। तो जब तक ये कोई फीडबैक, अपडेट और रिस्पॉन्स नहीं करते, तब तक अपना स्टेटस जो है ऑब्जेक्शन रेज़ रहेगी और जो पाकिस्तान के अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट हैं, वो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और नॉर्वे में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अंटिल देन मोफ़ा का वेट होगा सबसे पहले, व्हाट इज़ नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अपना जो है फाइनल करेगी, ये किस तरह डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करेंगे। फिर इन डॉक्यूमेंट की
अपोस्टाइल कंडीशन के ऊपर जो है फाइनल वर्डिक्ट आएगी ऑब्जेक्शंस की कि क्या वो ऑब्जेक्शन का पॉइंट इस अपोस्टाइल मेथड के थ्रू कवर अप होता है या नहीं। अगर हो जाता है वेल एंड गुड, कंट्रीज ऑब्जेक्शन रिमूव कर देंगी और पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल किए हुए उन कंट्रीज में भी वैलिड होंगे। अगर नहीं करते देन दे हैव टू डू इट अगेन। सिंपल एक हिंट देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या यूके में ये जो है, जो सिटी गवर्नमेंट का यानी कि डीसी ऑफिस है, उसमें ये सारा काम हो रहा होता है। यानी कि आपको जो है हर ज़िले के अंदर अपोस्टाइल का एक डिपार्टमेंट होगा और वो वहाँ पे अपोस्टाइल कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में ये होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो प्रोविंशियल ऑफिसेज़ हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही अपोस्टाइल करेंगे। तो एनी हाउ बोथ केसेज़ में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या फैमिली मेंबर वीज़ा या जो भी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए इट्स अ गुड न्यूज़ कि फर्स्ट स्टेप इज़ डन। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का वज़ारत ख़ारिजा का वेट करते हैं कि वो किस तरह इसको फाइनलाइज़ करते हैं अगले चंद महीनों में, और जो भी इसका डिसीज़न आएगा, वी आर वेटिंग फॉर इट। और अंटिल देन वी जस्ट हैव टू वेट और कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी ऑब्जेक्शन रिमूव करें और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हो जाएँ।